बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क फंडामेंटल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने नेटवर्क फंडामेंटल्स की जो बुनियादी चीज़ें आती हैं उनको देखना है और क्या क्या की पॉइंट्स हमारे पास हैं इस लैब के अंदर जो हमने करने हैं। नंबर 1 है आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रोडक्शन। फिर देखेंगे हम नेटवर्क एलिमेंट्स, देन वी सी नेटवर्क टाइप्स, then we will move on the installation and introduction to Cisco Packet Tracer. This is a simulation tool, and we will make a basic topology of connecting nodes and checking their connectivity. Let's move to introduction to computer network. What is computer network? A computer network is a collection of devices such as computers, servers, and routers that are connected to share resources, exchange data, and communicate with each other. Networks can be wired or wireless and vary in size from small home networks to vast global infrastructure like the internet. Okay, clear? In simple word, it is described. The computer network is nothing just collection of devices and they will share the informations. Okay. और जो शेयर कर रहे हैं यूजिंग वायर्ड या वायरलेस दोनों नेटवर्क्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसकी डायग्राम भी आपको दिखाते हैं। दिस इज वेरी सिंपल नेटवर्क इंट्रोडक्शन। हियर we will see there is an internet service provider. This thing is internet service provider, like it can be your PTCL or Nayatel. This is your internet service provider and this is your home router, and these all are the nodes. Clear? Node 1, node 2, node 3, node 4, 5 and 6. And mobile to router connection is a wireless. This is a wireless, and all laptop connection with router is also a wireless. Rest of all 1, 2 and 3 and 4, जैसे आप देख सकते हैं कि प्रिंटर यूजिंग वायर्ड कनेक्ट आपके किसके साथ, राउटर के साथ है। तो इस तरह का आपके इस तरह आपका ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। जो आईपी स्कीम देखें आपके पास कौन सी है, क्लास सी की लगी हुई है 192.168.0.1 यहाँ पे देखें, दिस वन ये इथरनेट कनेक्टेड है यूजिंग इथरनेट केबल, इनका कनेक्शन हुआ है। दिस इज अ इथरनेट कनेक्शन। मोबाइल को भी इसी सीरीज में से आपको एक आईपी असाइन है। स्मार्टफोन आपको लगा हुआ है वाईफाई। ठीक है, बाकी जो प्ले स्टेशन है या आपका डेस्कटॉप है ये इथरनेट के साथ कनेक्ट है। आपका जो प्रिंटर है वो भी इथरनेट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये भी इथरनेट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ये जो है इन सब की जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो अपनी ट्रैफिक जा रही है वो इससे जा रही है। ठीक है, 192.168.0.1। और जो इंटरनेट जो पब्लिक आईपी है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आईपी प्रोवाइड की है जिसके जरिए आप अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो, वो ये है 82.10.250.19। ठीक है, दिस इज अ सिंपल नेटवर्क। अब हमने नेटवर्क को तो देख लिया कि अच्छा नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। राउटर्स हैं, नोड्स हैं, ठीक है, सर्वर भी हो सकता है यहाँ पे। क्लियर। अब नेटवर्क के एलिमेंट्स देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं। द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क इंक्लूड व्हाट आर द थिंग्स। नंबर वन इज नोड्स।
nodes devices that send, receive or forward data, for example computers, servers, routers। हम इनको क्या नाम देंगे, नोड्स। क्लियर। जो एट द एंड हमारे पास यहाँ पे भी चीजें थी, और ये ऑल आर द थिंग्स, दीज ऑल आर द नोड्स। स्विचेस क्या हैं, network devices that connect devices within a lane and manage traffic, data traffic। जब भी आप लेन नेटवर्क बनाते हो तो क्या चीज़ यूज़ करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो मुख्तलिफ पीसीज हैं उनको आपस में कनेक्शन, जिस तरह आज टोपोलॉजी भी हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर बनाएंगे, उस दरमियान में क्या चीज़ यूज़ करेंगे, मल्टीपल पीसीज को लेन के ऊपर कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज़ होगा। क्लियर। इसके हम डायग्राम सारा कुछ वहाँ पे देखेंगे। राउटर्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, टू और मोर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज अ राउटर, सच एज कनेक्टिंग अ लैन टू द इंटरनेट। लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट चाहिए ना, तो आपको क्या चीज कनेक्ट करनी पड़ेगी, आपको राउटर कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस इज योर राउटर, ये लोकल एरिया नेटवर्क था आपके पास, अब इसको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के ऊपर जाने के लिए आपको क्या चाहिए, दिस इज अ राउटर। ठीक है, इनमें मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं। अच्छा, राउटर्स क्या करते हैं, हैव टू फंक्शंस, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। कीप इन माइंड, दो काम करता है राउटर। राउटिंग, राउटिंग का मतलब ये है कि वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पाथ, बहुत सारे पाथ होते हैं पैकेट भेजने के, उसमें से शॉर्टेस्ट पाथ को पिक करता है, दिस इज कॉल्ड राउटिंग। और फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि जो उसके पास पैकेट आया होगा किसी इनपुट पोर्ट के ऊपर, उसको उस पोर्ट के ऊपर वो डालेगा, एज आउटपुट देगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, किसको मद्देनजर रखते हुए, शॉर्टेस्ट पाथ जो उसके राउटिंग टेबल में होगा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, उसके ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, दो काम हो गए, एक दिस इज राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एक्सेस पॉइंट्स के, एपीज जिसे कहते हैं। एपीज क्या होती हैं, प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी। आप एक एक्सेस पॉइंट बना देते हो, उसको इथरनेट से कनेक्ट कर लोगे, और उसने क्या करना है, वाईफाई के सिग्नल जनरेट करके इंटरनेट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी टू डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। ठीक है, अगर वायरलेस कनेक्टिविटी देनी है तो आपको एपी लगाने पड़ेंगे, एक्सेस पॉइंट लगाने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ है मॉडेम, क्या चीज़ होती है मॉडेम, क्या करता है बेसिकली, जो पहले जिन्होंने डीएसएल लगवाया हुआ है, या देखिएगा कन्वर्ट डिजिटल डाटा, आपके जो कंप्यूटर का जो डाटा है ना, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस के ऊपर। अगर आपने डाटा को भेजना है या फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर भेजना है तो आपको मॉडेम यूज करना है। मॉडेम्स कैन बी डीएसएल फॉर फोन लाइंस, केबल भी हो सकती हैं और फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट चीज क्या है, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस क्या कार्ड क्या है जी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक वायरलेस एनआईसी है जिसका छोटा सा एंटेना लगा हुआ है। ठीक है, ये एक्सटर्नल आप एज अ यूएसपी, इसकी ये पोर्ट यूएसपी पोर्ट में लगाएंगे तो आपका आपका जो सिस्टम है उसके अंदर वाईफाई तो नहीं है। अगर उसके अंदर वाईफाई का कनेक्शन करना चाह रहे हैं तो आपके पास वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, एक्सटर्नल लगा सकते हैं। इंटरनल लगाएंगे तो ये अंदर उसका ये सर्किट बोर्ड है उसका। ठीक है, ये साइडों पे ये जो चीज़ नज़र आ रही है इसको कहते हैं पीसीए कनेक्शंस, ये सिस्टम के अंदर ना पीसीए स्लॉट के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, ये तो वायरलेस हो गया। तो वायर्ड कौन सा है, ये वायर्ड है। ठीक है, गीगाबिट ईथरनेट एनआईसी, ये ईथरनेट की पोर्ट है, यहाँ पे RJ45 कनेक्टर आके यहाँ पे इंसर्ट होगा। ठीक है, तो ये वायर्ड है। क्योंकि हम देख लेते हैं एनआईसी क्या है। एनआईसी अलाउज योर कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ लोकल नेटवर्क like your home Wi-Fi network or directly to internet via Ethernet केबल। वाईफाई के साथ या ईथरनेट केबल के साथ जो कनेक्शन आपका सिस्टम करता है, किसके साथ, लैन के साथ। तो आपको दरमियान में क्या चीज़ चाहिए जो आपके सिस्टम के साथ लगे होने चाहिए, वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर ये नहीं है तो आप अपने नेटवर्क के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता आपका। ठीक है,
अच्छा, फिर नेटवर्क का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो केबल्स हैं। केबल्स भी नेटवर्क के जो फंडामेंटल फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हैं उनमें से है, केबल्स नहीं है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्ट पिछली डायग्राम थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, ये जो केबल है, ये इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर जो आपके ना घर तक फाइबर ऑप्टिक लेके आता है, अगर वो केबल नहीं हो तो कैसे कनेक्शन होगा। केबल्स आर द इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो केबल में क्या है, केबल में देखा जाए तो कॉपर भी हो सकती है, ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर। तो मेन यूज है ऑप्टिकल फाइबर का, कि आपके पास इथरनेट केबल्स भी आ सकती हैं इसमें। इथरनेट केबल के अंदर कॉपर ही है। अच्छा, आगे चलते हैं, नेटवर्क की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आप लोकल एरिया एक नेटवर्क बनाते हो, लैन जिसे कहते हैं, ठीक है, वो किसके लिए, कवर स्मॉल एरिया लाइक अ होम ऑफिस और स्कूल के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा, उसको कोई भी आईपी स्कीम क्लास ए बी सी में से आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर वैन क्या है, कवर लार्ज एरिया सच एज सिटीज कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन। ओके, मेन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्पैन्स अ सिटी और लार्ज, आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हों उनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो वो मेन आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सर, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, यूज फॉर पर्सनल डिवाइस, ब्लूटूथ कनेक्शंस, स्मॉल डिस्टेंस रेंज के ऊपर जो कनेक्शन करते हो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसके ऊपर हमने काम करना है, वो क्या, इंस्टॉलेशन एंड इंट्रोडक्शन टू सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, ये जो सिमुलेशन टूल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लिंक के ऊपर जाना पड़ेगा। किस लिंक के ऊपर, गो टू दिस लिंक, और हमने साइन अप करना पड़ेगा किसके ऊपर, सिस्को की वेबसाइट पे netacademy.com के ऊपर। ठीक है, ये है www.netacademy.com, यहाँ पे आप अपना साइन अप कर लें या गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, एंड डाउन फिर साइन अप होगा तो आपको डाउनलोड करने देगा। चलो मैं आपको डेमोस्ट्रेट भी कर देता हूँ ये। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम इस लिंक के ऊपर जाते हैं। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के लिए आपने कंट्रोल, एक मिनट इसमें बताता हूँ आपको, ये लिंक आप वेबसाइट में डालेंगे। अब मेरे पास ये लिंक है, मैं कंट्रोल करके क्या करता हूँ, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और अलाउ करता हूँ, मुझे वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये डाउनलोड का लिंक तो है। अब इसमें ये देखें वो क्या बता रहा है मुझे, इशू क्या है, प्लीज लॉग इन टू लॉग इन, दिस थिंग इज, प्लीज लॉग इन आपको करना पड़ेगा। लॉग इन आपने यहाँ से जाना है, ठीक है, और यहाँ से जाके आपने क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। तो आप यूजिंग यहाँ पे अपने किसी ईमेल से भी कर लें। अच्छा, जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी हो जाएगा उसमें भी आपको ये लॉगिन यूज़र आईडी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या गूगल से भी, आप जहाँ से भी आप अपनी ईमेल से जीमेल से लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ना ये कंफर्म होना चाहिए, इसमें अपने लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, अपना जिस यूज़र से आपने लॉगिन होना है वो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यूजिंग गूगल से कर लेंगे, इस पर क्लिक करके कर लें या किसी ईमेल से कर लें, ये अपने लोगों ने साइन अप कर लेना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए तो मैंने साइन अप कर लिया है इसका, यूजिंग गूगल मैंने साइन अप किया है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, नाम आ जाएगा और यहाँ पे इसके बाद आप डाउनलोडिंग कर सकती हो। ठीक है, आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे, पैकेट ट्रेसर 8.2.2 ये मैक ओएस के लिए है, सारा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये। ठीक है, मैंने विंडोज़ के लिए करना है, ना लिनक्स के लिए करना है, ना किसी और के लिए। ठीक है, तो मैं विंडोज़ के लिए, हाँ, जिनके पास अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम कोरस्पॉन्डिंग पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, इस पे कर लेता हूँ क्लिक और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये डाउनलोड हो रहा है मेरे पास।
ये डाउनलोड हो चुका है, मेरे पास डाउनलोड के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको करूँगा डबल क्लिक करके, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ मैं। इसको करूँगा यस। ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट एग्रीमेंट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट। इट विल टेक अ लिटिल टाइम। इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, लॉन्च इसको पैकेट ट्रेसर। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश। यस कर लें इसको। दिस इज द इंटरफेस ऑफ सिस्को पैकेट ट्रेसर। अलाउ इट। ओके। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हमने लॉगिन करना है इस ऑप्शन के साथ, तो मैं इस ऑप्शन से जा रहा हूँ, नेटवर्क एकेडमी के से जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर जिस तरह डाउनलोड करने के लिए आपने साइन अप किया हुआ था, साइन अप करने के बाद लॉगिन किया था, इस तरह यहाँ पे भी उसी उसी लॉगिन से आपने करना है। ठीक है, आपने ईमेल डालें या गूगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लें। साइन अप हमने पहले कर लिया था, तभी तो हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, क्लियर। तो गूगल से ही मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आप दो लोग देख सकते हैं कि अच्छा, ये आपके पास एक सिस्को जो पैकेट ट्रेसर है उसका इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइल। फाइल के अंदर यहाँ से आपने सेव कर सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रिंट ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ओपन सैंपल यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर एडिट का ऑप्शन है, फिर ऑप्शन प्रेफरेंसेस, यहाँ से इसको व्यू सारी चीज़ें सेटिंग करेंगे, बाई वन देखेंगे भी। व्यू कमांड लॉग भी यहाँ पे आपके बनेगी, यूज़र प्रोफाइल भी यहाँ पे आपके पास, उसके बाद व्यू है, फिर टूल्स है, फिर एक्सटेंशंस हैं, सो ऑन। जो हम काम करते रहेंगे यहाँ पे आप देखते रहेंगे इसमें क्या 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 चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे देखें तो मेन जो चीज़ आती है आपके पास, जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करें तो नेटवर्क डिवाइसेस आपके पास, ये राउटर्स ये सारे आ गए हैं। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद देखें तो ये आपके पास एंड डिवाइसेस आ जाएंगे। जब इन पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर है। ठीक है, इस तरह और एक सर्वर से मल्टीपल सर्वर्स हैं, नेटवर्क कंपोनेंट है, वॉइस ओवर आईपी है, आईपी फ़ोन है आपका, प्रिंटर है, फ़ोन है, टीवी है, टेबलेट है, एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, और जो काम वाली चीज़ है, ये और भी कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ये है हमारे पास वाईफाई के लिए, ये कनेक्शन के लिए है ना। ये बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी अगर कुछ करना है कि इनमें से कौन सा कनेक्शन, कौन सी केबल यूज़ करनी है, तो आप ये यूज़ कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली इनमें से सिलेक्ट कर लेगा कौन सी बेस्ट है। ठीक है, तो मेन चीज़ है आपको नेटवर्क डिवाइसेस और एंड डिवाइसेस, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी आपके पास नीचे ये स्विचेस आ जाते हैं, नंबर ऑफ स्विचेस। मोस्टली हम ये फर्स्ट स्विच ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, 2960। क्लियर। तो यहाँ पे हम सिंपल सी एक टोपोलॉजी बना लेते हैं। इसमें मुझे क्या चीज़ चाहिए, एंड डिवाइसेस चाहिए होंगी। एंड डिवाइसेस में कहता हूँ दो पीसीज हैं, यहाँ पे क्लिक कर लिया और उसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से क्लिक किया ये। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान मैंने कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए क्या करूँगा, इस फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, देन फर्स्ट पीसी 0 पे क्लिक करूँगा, और एंड कहाँ पे करूँगा, सेकंड पे जाके, तो मेरे पास ये कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है,
समझ आई है कि नहीं? एक काम दोबारा मैं से आपको बताना चाहूँगा। इसको अगर ख़त्म करेंगे तो इस क्रॉस वाले पे डिलीट जो का ये बटन बना हुआ है, इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगेन मैं कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, वायर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ऑटोमेटिक वायर आ जाएगी तो वो बता देगा यहाँ से क्लिक करना है और देन कहाँ पे जाना है, सेकंड पीसी के ऊपर जाके एंड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास कौन सी केबल बन जाएगी, जी आपके पास ये वाली केबल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जी ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर रहा है कि कौन सी आपके पास कोएक्सियल केबल यहाँ से ना आपके पास आ जाएगी कि आप कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास यहाँ पे मेंशन हो रहा है कॉपर क्रॉस ओवर, ठीक है। अच्छा, जो सेम डिवाइसेस हैं, ये नेक्स्ट मैं बताऊंगा, जो दो सेम डिवाइसेस हैं, ये भी पीसी है ये पीसी है, तो इनके दरमियान जो केबल यूज होगी वो क्रॉस ओवर होगी। जो सेम डिवाइसेस हैं उनमें क्रॉस केबल, दो तरह की केबल्स होती हैं, क्रॉस और एक ये स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन आजकल जो नेटवर्क डिवाइसेस आ रही हैं लेटेस्ट, उसमें आप लगाएंगे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो हमने काम कर लिया, ये दो पीसीज आपस में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसके डेस्कटॉप ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये पीसी ज़ीरो का नाम दे सकते हैं, कोई नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके इसके डेस्कटॉप में चले जाएं, डेस्कटॉप में जाके हम इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटरफेस उसका फास्ट इथरनेट, ये इथरनेट केबल यहाँ पे कनेक्ट है। ओके, तो हम इसको आईपी देते हैं एक 192.168.10.1। इस पे क्लिक करेंगे तो क्लास सी है तो ऑटोमेटिकली उसने सबनेट मास्क उठा लेगा कि पहले तीन जो ऑक्टेट हैं वो फिक्स हैं, नेटवर्क के लिए हैं, सिर्फ लास्ट में आप नंबर ऑफ यूज़र बना सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई गेटवे या डीएनएस सर्वर या हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंपल है, दो पीसी हैं तो किसी भी हमें और गेटवे से जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। इसके यहाँ करने के बाद आप सिंपल इसको क्रॉस कर लेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन उसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। आपने ये आईपी दे दिया कौन सा, 10.1 इसको दे दिया, क्लियर। फिर दूसरा है सेकंड वाला, उस पे जाता हूँ और उसके डेस्कटॉप में चला जाता हूँ और इसको मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ 192.168 डॉट, सेम नेटवर्क सेम रखना है हमें, ये नेटवर्क के पहले तीन, लास्ट जो ऑक्टेट है वो चेंज करूंगा, मैं करता हूँ 20 कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे सबनेट मास्क मिल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेव, जब क्लोज करूंगा तो सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नोट डाल लेता हूँ, यहाँ आईपी एड्रेसेस का लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, 192.10.1 और ये सेकंड यहाँ पे एक नोट डाल लेता हूँ मैं, 192.168.10.20 कर दिया था, ठीक है। लास्ट में कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये उनके ऊपर टैग लग गया है, ठीक है, ये टैग लग गया है। इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं पिंग करूँगा मुझे पता होगा, इसकी जब भी आपने याद रखें आपने कनेक्शन बनाना है उसके ऊपर उसका आईपी मैसेज देना है ताकि आपको आइडिया हो कि अच्छा इसका आईपी एड्रेस क्या है। अब मैं क्या करूँगा, कनेक्टिविटी चेक करूँगा। कनेक्टिविटी कैसे चेक होती है, सीएमडी में जाऊँगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कहूँगा पिंग, ठीक है, और पिंग दूसरे इस सिस्टम से पीसी ज़ीरो से पीसी वन को पिंग करूँगा तो क्या करूँगा, 192.168.10.20 करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने 4 पैकेट्स भेजे हैं इसको, कितने नंबर ऑफ 4 पैकेट्स भेजे हैं
तो इसने क्या किया, वापस रिप्लाई कर दिया। अब कितने विद इन टाइम, कितना 1 मिली सेकेंड से कम टाइम के अंदर मुझे रिप्लाई वापस 4 बाइट्स ऑफ पैकेट्स आ गए। ठीक है, तो ये जो पैकेट है नेटवर्क के अंदर या कितनी देर रह सकेगा, 1 to 8 उसका लाइफ स्पेन है। ठीक है, ये तो 1 to 8 तो था, लेकिन उसके अंदर अंदर हमने 1 मिली सेकेंड के अंदर ही हमारा आंसर आ गया। तो पिंग स्टैटिस्टिक क्या आई है, 20 से पैकेट्स हमने सेंड किए थे 4, रिसीव वापस हमें 4, लास्ट 0। इसका मतलब है कि ये कनेक्टिविटी ओके है, ये लाइव है और कनेक्टेड है आपके नेटवर्क के साथ। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे पीसी से भी जाके आप देख सकते हो कि फास्ट इथरनेट के साथ कनेक्ट हैं। और इसमें अगर मैं प्लेस करता हूँ कर्सर को तो आपको ना आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि फास्ट इथरनेट अप है। ठीक है, अप का मतलब ये है वो कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पहले वाले पीसी को पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.10.1। ठीक है, तो ये भी इसका मतलब कनेक्टेड। जब आपको मैसेज वापस रिप्लाई, एको वापस रिप्लाई आ जाए, ठीक है, आपने मैसेज भेजें, पैकेट भेजें, वो वापस इको होके आ गए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो सिस्टम है अप है। ठीक है, और कनेक्टिविटी है हमारी। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ नोड्स लेके एंड डिवाइसेस लेके। क्लियर। अच्छा, अगर मैं ये तो 2 पीसेस से मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया ना, इसी तरह मैंने अगर ज़्यादा पीसेस कनेक्ट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, दरमियान में क्या करूँगा, दरमियान में ये बेसिकली अभी सारा काम रियल टाइम के ऊपर हमारा हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, ये फास्ट इथरनेट 0 के साथ कनेक्ट है ये। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको ख़त्म करता हूँ। इस फास्ट इथरनेट पे क्लिक करके जब ये इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा फास्ट इथरनेट 0 इस पे आप ये कैंसिल, डिलीट कर दिया कनेक्शन को। अब मैं जाऊँगा नेटवर्क डिवाइसेस, यहाँ पे नीचे आएंगे स्विचेस, एक स्विच ले लेता हूँ, इस पे मैं रख लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे एक स्विच मैंने लगा दी है। ठीक है, क्योंकि अगर फर्ज किया मैंने एक और एंड डिवाइसेस में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक और पीसी है, उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब 3 पीसीस को कैसे कनेक्ट करेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा पीसीस हैं तो आपने क्या करना है, स्विच यूज़ करना है। तो उसी तरह हम कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन पे जाएंगे, यहाँ से आपने क्या करना, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये कनेक्शन बन गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस पीसी से स्विच की तरह, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स काफ़ी होते हैं 24। यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रही होंगी कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं इसकी ना, स्विच की। देखें ये आपके पास नज़र आ रहा होगा 1 से लेके 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं इसकी। कितनी नज़र आ रही हैं, ऊपर से लिखा आ रहा है पोर्ट 1 2 3 4 करके ना। फास्ट इथरनेट 0 है और कितनी नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, 1 से लेके 24। और जो गीगा इथरनेट हैं जो अलग दूसरे नेटवर्क के साथ, राउटर के साथ कनेक्ट होंगी, वो 1 और 2 हैं। ठीक है, बाकी मैं आगे समझाऊंगा कि वी लैन क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अब देखें ये जो ग्रीन हो जाए इसका मतलब इनका कनेक्शन ओके है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पीसी को क्या करूँगा, इसके साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। अभी ये अप हो रहा है, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, जब अभी रेडी पोजीशन में नहीं है। तो इतने में हम क्या करते हैं, वो रेडी होते हैं, इसको भी एक आईपी दे देते हैं। ठीक है, इसकी आईपी डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे स्टैटिक आईपी, फिलहाल हमने डीएचसीपी को नहीं चलना, आपने स्टैटिक आईपी देना है 192। स्टैटिक का मतलब ये फिक्स, एक बार जो दे दिया चेंज नहीं होगा। ठीक है, डीएचसीपी में चेंज होता रहता है आईपी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे।
10 डॉट, इसको मैं कर देता हूँ 15। ओके, इसको करता हूँ 1, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसका नोट, यहाँ पे इसका आईपी लिख लेता हूँ 192.168.10.15। अब ये मेरे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया है। ठीक है, मेरे पास बन गया है, ये आप कह सकते हैं मेरे पास एक लैन। ठीक है, लैन टोपोलॉजी है। ठीक है, ओके, वापस यहाँ पे आएंगे तो कर्सर पे आ जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को डिलीट करना है तो वो ये है। ठीक है, इंस्पेक्ट करना है तो इसको मैग्नीफायर के तौर पर तो वो ये आ जाएगा। ओके, और ये नोट्स डालने के लिए अपने छोटे छोटे नोट लगाने हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे पास फास्ट इथरनेट है, इस पे रखेंगे तो ये फास्ट इथरनेट। देखें, ये जो ऑप्शन आ रहा है, देखें ये ना, ये आपके पास स्विच है। अब स्विच के ऊपर देखें, जो पहली 3 पोर्ट्स हैं 1 2 3 वो अप नज़र आ रही हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी डाउन है। आपका मतलब है यहाँ पे कनेक्टिविटी है हमारी, इथरनेट 1 पे, 2 पे, 3 पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिएगा, ये फास्ट इथरनेट इसकी पोर्ट 1 के ऊपर कनेक्ट है। ठीक है, 1 के ऊपर है, ये 2 के ऊपर है, पोर्ट नंबर 2 जो PC2 है वो पोर्ट नंबर 2 के ऊपर कनेक्ट है। जो PC1 है वो पोर्ट नंबर 3 के ऊपर कनेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, हम जस्ट कनेक्ट करेंगे, वो खुद 24 में से किसी के साथ भी कनेक्शन कर देगा। ठीक है, ओके, अब हम पिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से भी क्या, यहाँ से मैं किसी भी पीसी को पिंग करूँगा क्योंकि सेम नेटवर्क के ऊपर है, एक ही लेन के ऊपर है ना, तो पिंग हो जाएंगे ये। ओके, यहाँ पे मैंने क्या था, फिजिकल में चला गया। पूरा चले जाते हैं उसकी, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉन्ट प्रो में चले गए। यहाँ पे पिंग, पिंग किसको करें, फर्स्ट PC0 को करके देखते हैं, 192.168.10.1। दैट्स इट। ठीक है, हमारी कनेक्टिविटी ओके है। इसी तरह आप लोगों ने करना ये है, ये जो टोपोलॉजी मैंने बनाई है, कनेक्शन आपने कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर बनाने हैं। क्या करना है आप लोगों ने, ये आपके लैब टास्क है। मेक अ लैन बाय कनेक्टिंग 5 पीसीज। आपने ना यूजिंग स्विच स्टेटमेंट सही तरह पढ़नी है। एंड आईपी स्कीम कौन सी यूज करनी है, क्लास ए। क्लास ए को यूज करते हुए आपने आईपी स्कीम लगानी है। जो क्लास ए की जो आईपी की जो क्लास है उसको यूज करते हुए आपने 5 पीसीस को आईपी असाइन करना है और स्विच के साथ कनेक्ट करना है और कनेक्टिविटी चेक करनी है। कनेक्टिविटी कैसे चेक होती है, पिंग से। इसी तरह इसी टास्क को मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 पीसी बनाने हैं लेकिन आईपी जो स्कीम है वो क्लास बी के साथ करना है। इसी टास्क को मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 पीसीज हैं आपके पास, तो उनको स्विच के साथ जोड़ना है और आईपी स्कीम अपने कौन सी यूज़ करनी है, क्लास सी की। इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और सिस्को पैकेट ट्रेसर को सही यूज़ कर पाओगे। थैंक यू, अगर आपको समझ आई तो आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।